क्या आपने कभी सोचा है व्हाट रियली मेक्स कोकोशिबो इविल? कोकोशिबो अपर मून वन डिमन स्लेयर का सबसे पावरफुल डिमंस में से एक। वो पहले एक इंसान था, लेकिन क्या जेलसी, फियर और ऑब्सेशन ने उसे मॉन्स्टर बना दिया, या कुछ और? आज की इस वीडियो में हम उसकी स्टोरी को डीप में एक्सप्लोर करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्यों कोकोशिबो ने एक डिमन बनना चूज करा, वो मिचिकाजो सुगिगोनी से कोकोशिबो क्यों बना, और उसकी चॉइसेस ने उसकी इंसानियत को कैसे खत्म कर दिया। इस वीडियो की शुरुआत करते हैं हम कोकोशिबो के पास्ट से। कोकोशिबो का असली नाम मिचिकाजो सुगिगोनी था और वह योरिची का बड़ा ट्विन ब्रदर था। उनका जन्म सेंगोकू एरा में हुआ था। इस एरा में ट्विंस को बैड लक कंसीडर करा जाता था और इसी वजह से उनके फादर ने योरिची को मारने की डिसाइड करा, लेकिन उनकी मदर अकेनो ने योरिची को बचाया और डिसाइड करा कि जैसे ही योरिची 10 साल का होगा वो उसे एक टेंपल भेज देंगे। योरिची एक छोटे से कमरे में रहता था और दूसरी तरफ मिचिकासु को एक बहुत बड़ा रूम मिला हुआ था। वो दूसरे बच्चों से बहुत अलग रहता था, लेकिन मिचिकासु अपने फादर से छुप के उसके पास जाता था और उसे योरिची पे बहुत तरस आता था। सबको लगता था कि योरिची बहरा है, उसे सुनाई नहीं दे सकता। उसने अपनी मदर के लेफ्ट साइड से चिपक कर चलना शुरू कर दिया था। एक दिन मिचिकासु ने योरिची को एक वुडन फ्लूट दी जो योरिची को बहुत ज्यादा अच्छी लगी। एक दिन मिचिकासु जब अपने स्वॉर्ड मास्टर के साथ प्रैक्टिस कर रहा था, योरिची उन दोनों को दूर से चुपचाप देख रहा था, लेकिन उसके बाद योरिची ने पहली बार बात करी। उसकी आवाज सुन के सब शॉक हो गए। सबको लगता था कि वो बोल नहीं सकता। उसने बोला कि वो एक समुराय बनना चाहता है। योरिची के जो स्वॉर्ड मास्टर थे वो मजाक मजाक में योरिची को एक वुडन स्वॉर्ड देते हैं उसे स्पार करने के लिए, और जब मिचिकासु का स्वॉर्ड मास्टर योरिची के साथ स्पार करता है, योरिची उसे 4 स्ट्राइक्स में हरा देता है। ये चीज देख के मिचिकासु बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और उसे जलन भी होती है योरिची से। उसने कभी नहीं सोचा था कि योरिची ये सब कर सकता है। उसे हमेशा लगता था कि योरिची वो एक कमजोर बच्चा है, लेकिन ये चीज देखने के बाद मिचिकासु बहुत ज्यादा क्यूरियस भी था। वो योरिची से उसकी टेक्निक का राज पूछता है। तब योरिची बोलता है, मैं फाइट करने से पहले अपनी सांसों को महसूस करता हूँ और मैं अपने अपोनेंट की हड्डियां, मसल्स और खून का फ्लो देख सकता हूँ। तब मिचिकासु को समझ में आया कि योरिची दुनिया को एक ट्रांसपेरेंट रूप में देख सकता है, जैसे सब कुछ उसके लिए स्लो हो जाता हो। यही था ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड जिसने मिचिकासु के अंदर एक जलन भावना पैदा कर दी। समय बीत गया और उसकी माँ की तबीयत और भी ज्यादा खराब होने लगी। एक रात योरिची ने छुपके से मिचिकासु के कमरे में आके कहा, हमारी मदर की डेथ हो चुकी है और मैं यहाँ पे आपको फाइनल गुड बाय कहने आया हूँ। और जाते जाते उसने वो वाली फ्लूट अपने पास रखी जो मिचिकासु ने उसे दी थी। योरिची के जाने के बाद मिचिकासु को उसकी मदर की डायरी मिली जिसमें लिखा हुआ था कि योरिची सब कुछ जानता था। उसे ये तक पता था कि उसकी मदर कब मरने वाली थी और क्यों योरिची अपनी मदर के हमेशा लेफ्ट साइड पे चलता था, क्योंकि उसकी लेफ्ट साइड बहुत ज्यादा वीक थी। ये सब देखकर मिचिकासु के अंदर कुछ हुआ जिसने उसे बिल्कुल तोड़ कर रख दिया। उसे समझ आया योरिची सिर्फ टैलेंटेड ही नहीं, वो एक जीनियस था। और उसी पल उसके अंदर एक ख्याल आया, काश योरिची मर जाए। उसके अंदर हेट बहुत ज्यादा बढ़ने लगी योरिची के लिए। 10 साल बीत जाते हैं। मिचिकासु अब एक समुराय बन जाता है और उसकी एक फैमिली भी थी जिसमें उसके बच्चे भी थे और उसकी वाइफ भी थी। लेकिन एक रात एक डीमन ने उनकी कैंप पे अटैक कर दिया। मिचिकासु के साथ और भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन वो लोग उस डीमन के अटैक को सरवाइव नहीं कर पाते। और डीमन मिचिकासु को भी मारने वाला था, लेकिन वहाँ पे योरिची आ जाता है और वहाँ पे मिचिकासु को बचा लेता है। उसे उसी भाई ने बचाया जिससे वो बहुत ज्यादा नफरत करता था। उस दिन के बाद से मिचिकासु के अंदर का इंसान पूरा बदल गया। उसने अपना परिवार भी छोड़ दिया एक डिमन स्लेयर बनने के लिए। वैसे उसने योरिची को सरपास करने के गोल के बारे में कब का भूल चुका था, क्योंकि 10 साल बीत चुके थे। लेकिन जैसे उसने योरिची को देखा उसके अंदर कुछ ऐसा हुआ और उसने ठान लिया कि वो योरिची को सरपास करके रहेगा। वो योरिची के साथ ट्रेनिंग करने लगा, लेकिन वो योरिची की तरह कभी नहीं बन सका। उसने अपनी खुद की ब्रीथिंग स्टाइल भी बनाई, मून ब्रीथिंग, और एक दिन उसने अपना डिमन स्लेयर मार्क भी अवेकन कर लिया। लेकिन फिर भी वो योरिची की सन ब्रीथिंग को सरपास नहीं कर पा रहा था और यही उसके दिल में जहर बनता जा रहा था। समय के साथ उसकी योरिची को सरपास करने की भूख और भी बढ़ने लगी, लेकिन उसके डिमन स्लेयर मार्क की वजह से वो बहुत ज्यादा एंग्शियस भी था। उसे पता था कि वो 25 साल की एज के बाद मर जाएगा। फिर एक दिन उसका इनकाउंटर होता है मुजान के संग और वो मिचिकासु को एक डीमन बनने का ऑफर करता है। मिचिकासु की पावर को लेकर अंकर बहुत ज्यादा भरी पड़ी थी और उसे अपने भाई को सरपास करना था। इस वजह से वो डीमन बनना चूज कर लेता है और उसके बाद वो बन जाता है कोकोशिबो अपर मून वन, एक ऐसा डीमन जिसका सबसे बड़ा दुश्मन उसका खुद का भाई था। कोकोशिबो को डीमन बने हुए बहुत साल बीत जाते हैं। फिर इसका इनकाउंटर होता है योरिची के संग। योरिची इस समय पे 80 साल का हो चुका था और योरिची को देख के कोकोशिबो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि योरिची 25 साल की इसके बाद मर जाएगा, क्योंकि उसका डिमन स्लेयर मार्क पे अवेकन हो चुका था। लेकिन ऐसा नहीं होता और ये चीज देख के कोकोशिबो को बहुत ज्यादा जलन भी होती है। और दूसरी तरफ योरिची कोकोशिबो को देखकर रो रहा होता है, क्योंकि योरिची ने कभी नहीं सोचा था कि उसका भाई डीमन बन जाएगा। फिर योरिची जो उसकी बची हुई लाइफ थी वो अपनी सारी एनर्जी यूज करके कोकोशिबो पे अटैक करता है। इवन तो योरिची 80 साल का एक बूढ़ा आदमी हो चुका था, लेकिन उसका अटैक अब भी इतना डेडली था कि कोकोशिबो मरते मरते बचा। और जब कोकोशिबो पीछे मुड़ के देखता है वो देखता है कि योरिची की डेथ हो चुकी है, वो भी खड़े खड़े। ये चीज देख के कोकोशिबो को इतना गुस्सा आता है। कोकोशिबो उसकी डेड
डेड बॉडी पे अटैक कर देता है। जैसे ही वो उसकी डेड बॉडी पे अटैक करता है उसे वही वुडन फ्लूट मिलती है जो मिचिकाजु ने उसे बचपन में दी थी। ये चीज देख के कोकोशिबो की आंख से भी आंसू आने लगते हैं, लेकिन उसकी हेट योरिची के टुवर्ड्स अभी भी खत्म नहीं हुई थी। कोकोशिबो के पास सब कुछ था, उसके पास उसके पेरेंट्स का सपोर्ट, अच्छी एजुकेशन और अच्छी फैसिलिटीज भी। और जब वो योरिची को देखता था उसे योरिची में बहुत ज्यादा दया भी आती थी। उसे लगता था कि योरिची बहुत ज्यादा कमजोर है और वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब उसने योरिची को उसके स्वॉर्ड मास्टर को बीट करते हुए देखा विदाउट एनी एफर्ट, से उसके अंदर योरिची के टुवर्ड्स एक जलन भावना पैदा होने लगी। उसके पास सब कुछ था, उसके पास एक अच्छी फैमिली थी, उसके पास वाइफ थी, उसके पास बच्चे थे। और दूसरी तरफ योरिची ये सब चाहता था, लेकिन उसे ये सारी चीजें कभी मिल नहीं पाई। लेकिन कोकोशिबो ने इन सारी चीजों पे गिव अप करके योरिची को सरपास करने की सोची। कि हेटेड टुवर्ड्स योरिची और सरपास करने की भूख ने उसे एक डीमन बना दिया। और जब उसकी फाइट क्यों में सानवी और मीचिरो से हुई, यहाँ पे कोकोशिबो ने अपनी पूरी फुल डेमोनिक पावर यूज करी और वो एक मॉन्स्टर में बदल गया। और क्यों में सानवी और मीचिरो ने उसे रोक दिया। जब मीचिरो ने अपनी जान देते हुए कोकोशिबो की स्वॉर्ड के थ्रू एक स्ट्राइक मारा, तब उसका मूवमेंट बिगड़ गया और उस मूवमेंट पे कोकोशिबो को अपने आप से घिन आने लगी। और जब स्वॉर्ड के रिफ्लेक्शन से वो अपना चेहरा देखता है तो उसे पता चलता है वो पूरी तरीके से मॉन्स्टर बन चुका है, जिसके पास कोई डिग्निटी या मोरालिटी नहीं थी। मरने से पहले उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चेहरा था, वो ना ही उसकी फैमिली ना ही उसके बच्चों का था, लेकिन उसके भाई योरिची का था। उसने अपने डीमन सेल्स को रीजनरेट होने से रोका और खुद अपने आप को मार दिया। जब उसकी बॉडी डिसइंटीग्रेट हो गई तो जमीन पे वही फ्लूइड गिरा जो योरिची के पास मिला था जब वो मर चुका था। इस समय ये तो पता चलता है कि कोकोशिबो के अंदर अभी भी वो इंसानियत थी जो अपने भाई से उतना ही प्यार करती थी, लेकिन उसकी ग्रीड उसकी इंसानियत से ज्यादा बढ़कर थी और उसकी ग्रीड थी अपने भाई को सरपास करना। कोकोशिबो का सबसे बड़ा दुश्मन योरिची नहीं था, वो खुद ही था। उसकी जेलसी, उसका फियर और उसका ईगो ही उसे खत्म कर गए। वो सिर्फ अपने भाई से बेहतर बनना चाहता था, लेकिन उस चक्कर में वो भूल गया कि कभी कभी बेहतर होने के चक्कर में हम अपने खुद के होने का मतलब ही भूल जाते हैं। उसे पावर चाहिए थी और उसे पावर मिल भी गई, लेकिन उसने उसकी इंसानियत, रिस्पेक्ट, डिग्निटी सब खो दी। और जब वो अपनी मौत के बहुत ज्यादा करीब था तब भी उसके दिल में सिर्फ यही ख्याल था, क्या मैं उससे अभी भी कम हूँ? और शायद वही उसका असली पनिशमेंट था कि वो अपनी पूरी जिंदगी एक कंपैरिजन बन के रह गया। तो इस वीडियो को एंड करने का टाइम आ गया है, और अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी और अगर आपको इस टाइप की वीडियो और भी चाहिए तो लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू मेंशन योर फेवरेट कैरेक्टर इन कमेंट्स ऑन व्हिच यू वांट माय नेक्स्ट वीडियो ऑन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, फॉर नाउ बाय बाय।